नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ब्रह्मांड में कहते हैं कि ब्लैक होल पूरी की पूरी गैलेक्सी को खुद में समाहित कर सकता है। हर दिन हजारों तारे ब्लैक होल में जाकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आज बात ब्लैक होल की नहीं बल्कि उन ब्लैक सपोर्ट की जो सड़कों पर है। आज बात ओवरलोड वाहनों की। आज बात सरियों से लदे, गाटा से लदे, बलियों से लदे उन वाहनों की जो कब कहां किसके शरीर में घुस उनकी सांसों को शरीर से छीन ले, कोई नहीं जानता। आज बात सवारियों को जानवरों की तरह भरने वाले वाहनों की जो कब अपने साथ दर्जनों की जान ले जाए, कोई नहीं जानता। कमाल की बात यह है कि ये सब रात के अंधेरे में तो होता ही है, दिन के उजाले में भी खुलेआम होता है। जिनको रोकना है उनकी आंखों के सामने होता है और नतीजा होता है कि जयपुर जैसा शहर जहां तमाम अधिकारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सरकार बैठी है, वहां सड़क हादसों में हर दिन 3 जान चली जाती और 9 लोग घायल हो जाते हैं। शहर में कुल 96 ब्लैक स्पॉट है। कमेटी भी बनी, अधिकारी भी लगे, लेकिन लगता है कि जिंदगी की कीमत मुआवजे और संवेदना के ट्वीट तक ही सीमित हो चुकी है। उनको बचाने पर किसी का फोकस नहीं है। सवाल यही है कि इन जानलेवा लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि दरअसल जयपुर शहर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उस जयपुर शहर के अंदर ब्लैक स्पॉट 96 हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई इंटीरियर इलाके में, इनमें से 40 के आसपास ऐसे हैं जो दरअसल शहरी क्षेत्र में आते हैं। और जिस तरीके से यह ब्लैक स्पॉट है, वहां हर दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यह दरअसल हम ब्लैक स्पॉट आपको बता रहे हैं कहां कहां पर कितने कितने ब्लैक स्पॉट है। बालाजी तिराहे पर 3 साल में 20, ओटीएस चौराहे पर 20 हादसों में 2 की मौत गई है और 45 हादसे हुए हैं। अक्षय पात्र चौराहे पर 11 की मौत हुई है। 7 नंबर पर इसी तरीके के हादसे लालगढ़ बस स्टैंड, इंडिया गेट, ये दरअसल ब्लैक स्पॉट है। गौशाला सांगानेर, हल्दीघाटी चौराहा। इसके बाद अगर बात की जाए तो बीटू बाईपास चौराहा, तिलक अस्पताल, ये दरअसल जयपुर है जहां चंद किलोमीटर पर ब्लैक स्पॉट्स है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए जल महल के सामने है, नाहरगढ़ पहाड़ी पर है। वहीं आगे अगर बात की जाए तो द्वारकादास चौराहा, एलिवेटेड रोड, यहां दरअसल ब्लैक स्पॉट्स हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि हादसों की पिंक सिटी क्यों हम कह रहे हैं। जयपुर जिले में 96 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, लेकिन इनमें से किसी को खत्म नहीं किया गया। साल 2021 में 3205 सड़क हादसे हुए और इन हादसों में 2745 लोग घायल हुए, जबकि 1106 लोगों की मौत हो गई। 2 साल में 2186 की मौत हुई है। साल 2020 की तुलना में 2021 में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और 2021 में आंकड़े कम नहीं हुए हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह चाहे कितने ही चले हों, जाने कम नहीं गई है, क्योंकि 2021 में 2.41% ज्यादा लोगों की जान जयपुर के अंदर गई है। तो सवाल यह है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन, और जो जानलेवा लापरवाही लगातार होती है, क्या इस पर किसी का ध्यान है भी या नहीं है, या हादसों के बाद बस एक ट्वीट कर दिया जाए, थोड़ी सी संवेदनाएं बटोर ली जाए और मान लिया जाए कि अधिकारी, सिस्टम, सरकार, सबका काम पूरा हो गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस जगरूप यादव जी, और हमारे साथ मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी के ट्रस्टी शांतनु भसीन जी मौजूद हैं। शांतनु भसीन जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा सर, क्योंकि ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर जयपुर जैसे शहर के अंदर व्यवस्थाएं बेपटरी हो चली और सड़क में गड्ढे, ब्लैक स्पॉट हो, हर दूसरे तीसरे किलोमीटर पर आपको या तो सरिये लदे दिखाई दे जाएंगे, गाटर या बल्लियां लदी दिखाई दे जाएंगी, कोई सोचने देखने वाला है या नहीं कि जिंदगियों पर कैसे भारी पड़ती है?
देखिए, इस मामले में सरकार समय समय पे, जैसे आपने बताया, घोषणाएं करती रहती हैं, पर कहीं ना कहीं उन घोषणाओं का असर ज़मीनी स्तर पे नहीं पड़ रहा है। ये ब्लैक स्पॉट्स जो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था भी इसी रिसर्च से जुड़ी थी और 2 साल पहले इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। अब नंबर बढ़ के 96 हो गए, तब 74-76 के करीब थी। और ब्लैक स्पॉट उन जगहों को बोला जाता है पे यहाँ पे हर साल 3 के लगभग एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस मानी जाएगी और इसकी जवाबदेही के लिए आपको कोई एक खास डिपार्टमेंट या किसी एक को चिन्हित करके आप बोल नहीं पाते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी एक विभाग से दूसरे विभाग में टाले जा रही है। इसके साथ साथ जागरूकता के कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है जो निरंतर होते रहने चाहिए, सिर्फ एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के समय पे सांकेतिक रूप में हो। मुझे आपको ऐसा नहीं लगता सर कि पुलिस को जागरूक होने की जरूरत, आरटीओ को जागरूक होने की जरूरत, क्योंकि जो सरिये लेकर जा रहे होते हैं ना, उस पर कॉमन मैन क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। और ये जो सरियों वाली दुर्घटना हुई है, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें 2 युवा हमारे डॉक्टर साथियों की मृत्यु हुई है। और ये दुर्घटना जो जिस जगह पे हुई है, वो जगह जो है शहर के बाहर नहीं है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। और उसका तो साफ एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि उनको दिखा नहीं, इसलिए वो उनकी दुर्घटना हुई है। तो ये बहुत ध्यान कौन दे रहा है? आपको सरिये के पीछे कोई ऐसा थोड़ी ना लाल कपड़ा लटकता हुआ दिखाई देगा, नहीं, ऐसा थोड़ी ना एक रिफ्लेक्टर लगे हुए दिखाई देंगे। जिसका जैसे मन कर रहा है वैसे हाँक रहे हैं सबको, जिंदगियां जा रही हैं। प्रतीक सिंह जी, सर जयपुर के अंदर तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, जहां सचिवालय हो, कलेक्ट्रेट हो, मुख्यमंत्री आवास हो, राजभवन हो, वहां इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और हर दिन हो रही हैं। ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसमें हम सभी आम शहरी की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार के साथ साथ सरकार बहुत जल्द इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लागू करने जा रही है। पिछली 18 जून को ही मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी और जितने भी जो ब्लैक स्पॉट है वो चिन्हित करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट हम सर वो 2 साल पहले चिन्हित हो चुके हैं। नहीं, चिन्हित 2 साल पहले हो चुके हैं, लेकिन 2 साल से हम कोविड को हम सभी को पता है कि कोविड के हालात थे। अब धीरे धीरे जैसे सर काम करने के लिए गोल्डन ईयर कहा गया, बिल्कुल कहा गया, सड़कों पर लोग होते नहीं थे, आप आसानी से काम कर सकते। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस काम उस पर हो रहा है, बहुत तेजी से अब हम काम उस पर कर रहे हैं। अभी 18 जून को अभी मुख्यमंत्री जी ने पूरी मीटिंग ली थी, रिव्यू, और उसके अंदर हमने इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की बात उठाई है। सर अगर चौराहों पर, सड़कों पर जयपुर के अंदर, जिसमें मैं ये भी कह रहा हूं सोडाला पूरा जो एरिया आता है, यहां पे हर दिन सरियों से लदे हुए ट्रक निकल रहे होते हैं, ट्रैक्टर निकल रहे होते हैं, बलियों से लदे होते हैं, बिल्कुल, और पुलिस व्यवस्था दुरुस्त होती है सारी। प्रशासन को और पुलिस को इसके अंदर बिल्कुल एक्टिव रहने के लिए हमने आदेश दे रखे हैं। और आप देखेंगे अगर जो जितने हादसे होते हैं उसमें से 82% जो हादसे हैं वो तेज स्पीड के कारण होते हैं। तो हम सब आम शहरी की, हम आम नागरिक की भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्पीड को कंट्रोल करके अब हमारे सरिये इसलिए घुस गए, उनमें सरिया ले जाने वाले का कोई कसूर नहीं है। नहीं, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा है कि जो सरिया ले जा रहे हैं वो तो क्राइम कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इसके ऊपर हमें अगर जो आंकड़े आ रहे हैं। अच्छा लगा सुनकर कि जयपुर के अंदर क्राइम करने की छूट है। नहीं, बिल्कुल छूट नहीं है, नहीं बिल्कुल छूट नहीं है, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा है, बिल्कुल भी। मैंने आप चल रहे हैं हर दिन, अगर ये क्राइम है जो भी ये बिल्कुल एक क्राइम है जो सरिया लेके चल रहे हैं। आपके पास में जो ट्रक है उसके अंदर ही आपको लेकर के चलना है, और जो लेके चलेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी होगी। और मैं आपको ये कह रहा हूं इन सबसे ऊपर उठ करके कि 82%, ये सर्वे कहता है 82% जो हादसे होते हैं वो हाई स्पीड के कारण होते हैं। तो हम सभी लोगों को एक स्पीड पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। सरकार पूरी संवेदनशील है और सरकार इसके ऊपर पूरे कदम उठा रही है जो भी इस सब चीज को रोकने के लिए कारगर साबित होंगे। सर कल हादसा हुआ है, आज मैं वैशाली नगर से होकर आ रहा हूं, 5 से ज्यादा मुझे इस तरीके के ट्रैक्टर मिले हैं जिनमें सरिये भरे हुए हैं और वो चल रहे हैं बीच में। अब अगर इस तरीके की कोई बात हो रही है तो हम उसके ऊपर बिल्कुल प्रशासन को बोलेंगे कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अधिकारी सड़कों पर नहीं चलते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, उनको दिखती नहीं चीजें। नहीं, अधिकारियों को दिखती भी है और दिखनी चाहिए। और मैं तो सरकार के मार्फत ये बोलूंगा कि हम लोग सारे कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त से सख्त जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। उसके साथ मुझे कहना पड़ता है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सर, उसके बावजूद दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं और जो चीजें दिखनी नहीं चाहिए वो उल्टा ज्यादा दिख रही हैं। ये तो पूरे तरीके से नेग्लिजेंसी है सर। विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रथमतः तो जो अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसका अगर अन्वेषण करें तो जैसे ट्रैक्टर है वो माल परिवहन के लिए अधिकृत वाहन नहीं होता जी। जब तक कि उसका पास नहीं करे, मतलब इस तरह का जो माल परिवहन होता तो उसके लिए मैकेनिकली डिजाइंड हमारे जो बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट एक्ट बना हुआ है और साथ में नियम बने हुए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट और उसके तहत जो नियम बने उनमें इस तरह की माल ढुलाई के लिए ट्रैक्टर अधिकृत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे सिस्टम में चूंकि इसमें को टर्मिनस ज्यूरिसडिक्शन है, पुलिस भी देखती है और
आरटीओ विभाग की भी फ्लाइंग देखती हैं। उन सबको पार करते हुए पूरे शहर में हम देखते हैं अक्सर जैसे ट्रैक्टरों में इस तरह की माल ढुलाई होती है, तो ये समुचित व्यवस्था नहीं है। इस पे ऐसे वाहन को तुरंत सीज किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्रवर्तन की चूक है। और दूसरा जो दुर्घटना होती है, जैसे कि आपने जयपुर के आंकड़े बताए, राजस्थान में तकरीबन 10,000 से अधिक लोग प्रतिवर्ष अपनी जान गंवाते हैं, जो मैं समझता हूँ युद्ध में जितने काल के ग्रास होते हैं हमारे शहीद सैनिक, उससे भी अधिक है जी। तो मैं इसके कारणों का अगर हम समीक्षा करते तो देखते हैं कि एकाधिक कारण है। एक तो कारण ये हो सकता है कि लापरवाही, मानवीय त्रुटि। तो मानवीय त्रुटि में जैसे लाइसेंस ठीक नहीं है या शराब पिए हुए है, इस तरह का समव्यवहार। दूसरा, वाहन अगर फिट नहीं है, तो क्योंकि जितना भी लोक परिवहन है वो सर की फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके कुछ सुरक्षा मानक होते हैं। जैसे अगर दुर्भाग्यवश ये नहीं हुआ, लेकिन अगर सौभाग्यवश वहाँ पे रिफ्लेक्टर होते, इस यद्यपि अधिकृत नहीं था ट्रैक्टर, अगर उसमें रिफ्लेक्टर लगे होते तो ये जो डॉक्टर साहिबान है जो गाड़ी चला रहे थे, उनको रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्शन की वजह से वो गाड़ी दिख जाती जी। बहुत न, तो मैं समझता हूँ रिफ्लेक्टर। डॉक्टर साहब को तो रिफ्लेक्टर देखना था, वो ना जाने कितने चौराहों से निकले होगा, उनको तो सरिया ही दिखाई नहीं दे रहे। वो तो विजेंद्र जी मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो दूसरा ये देखना चाहिए कि जो वाहन है वो उसके लिए अधिकृत है, उसके पास फिटनेस है। तीसरा, आपने बताया कि जैसे कुछ डार्क स्पॉट चिन्हित कर रखे हैं और डार्क स्पॉट समय समय पे चिन्हित किए जाते हैं, ये अनवरत प्रक्रिया है। कुछ डार्क स्पॉट बनाए जाते हैं तो उनको ठीक भी करता है इसके स्थानीय निकाय, जैसे जय विप्रा है या नगर निगम है या हाउसिंग बोर्ड है, वो समय समय पे जो सूचियाँ, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें इस तरह की सूचियाँ बनती हैं और उनमें से कुछ स्पॉट को ठीक भी कर दिया जाता। तो यांत्रिक जो सॉल्यूशन है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कहीं पर यांत्रिक त्रुटि है या सड़क में गड्ढे अधिक हैं या कलवर्ट ठीक से नहीं है या अलाइनमेंट रोड का ठीक नहीं है, ये भी एक कारण बनता है। चौथा कारण जैसे ओवर स्पीडिंग है और प्रवर्तन इसमें कि आ तो यही चाले लो, प्रवर्तन सही चल रहा है सर सब कुछ। विजेंद्र जी, प्रवर्तन मैं समझता हूँ कि प्रवर्तन बहुत कमजोर है। इसका प्रवर्तन पुलिस और परिवहन विभाग दोनों के अधिकारियों को मैं समझता हूँ और कारगर ढंग से करना चाहिए। और इसके संबंध में ऐसे वाहन जो अधिकृत नहीं है और जो लोक जीवन के लिए खतरा है उनको तुरंत सीज किया जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर सच में ठान लिया जाए ना तो 2 से 4 घंटे बहुत हैं सर। हाँ, निश्चित तौर से रोकने के लिए 2-4 घंटे बहुत होते हैं सर। जैसे आप कार्रवाई करना शुरू करेंगे अपने आप ये घटनाएं होनी रुक जाएंगी। विजेंद्र जी, होता यही है कि जैसे दबाव समूह रहता है, अगर जैसे इसके लिए मैकेनाइज व्हीकल अगर ठीक से लिया जाए तो उसमें बड़ा ट्रोला ट्रैक्टर है, उसमें जो कवर्ड होता है जिसमें पीछे से बंद हो जाता है, ऐसे वाहन में ऐसे माल की ढुलाई होनी चाहिए। पर शहर में जैसे एंट्री के अपने कुछ नियम हैं, सारे व्हीकल हर समय एंटर नहीं कर सकते, जैसे नो एंट्री का सिस्टम रहता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये व्यापारिक दबाव के कारण ये छोटे वाहनों से इस तरह की माल की ढुलाई होती है। सब आते हैं, हाँ, हर वक्त आते हैं, तो ये रोकने टोकने वाला नहीं। अगर रोकने टोकने वाले हो तो घटना ही ना हो। डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, ये बीजेपी की भूमिका क्या मानूं, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दुर्घटना होती है तो बतौर विपक्ष ये जिम्मेदारी तो बनती है कि इन मुद्दों को उठाया जाए, ये पूछा जाए विधानसभा में कि भाई 2 साल हो गए हैं रिपोर्ट को सबमिट हुए, इन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया, इनको रिकवर कब किया जाए, इनको सही कब किया जाएगा। अगर इस तरीके से हादसे हर दिन हो रहे हैं, इनको रोकने की प्लानिंग क्या है, ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, अदर झूल में झूलती कांग्रेस की सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को यदि देखा जाए जयपुर में तो उसको भी कहीं प्राथमिकता में लिया नहीं है। आज स्थिति ये कि कल सरियों से 2 युवा डॉक्टर की मौत हो जाती है, फिर भी आज भी रोड पर बिना रोक टोक के ऐसे इनडिसिप्लिनरी व्हीकल्स चल रहे हैं। जयपुर शहर की बात कर रही हूँ मैं जी। उसके बावजूद भी ना यहाँ इनका पुलिस विभाग सचेत है, ना यातायात विभाग उसकी सुध लेने वाला है। तो ये प्राथमिकता में कहीं है ही नहीं, जयपुर के नागरिकों की सुरक्षा हो या राजस्थान के नागरिकों की सुरक्षा हो। तो ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ITMS को हम की रिपोर्ट को हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। कहीं पर भी मोटर व्हीकल एक्ट हुआ या आपने ITMS की रिपोर्ट को यदि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते तो कल दुर्घटना घटी, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और आज भी व्हीकल दौड़ नहीं रहे होते।
देखिए विजेंद्र जी, किसी भी तरह से आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए 2014 के बाद से किसी तरह डिसिप्लिनरी तरीके से रोड सेफ्टी के लिए एक रोड एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर होता है। एक होता है यूजर, सेकंड व्हीकल और थर्ड नंबर पर आता है रोड एनवायरनमेंट। तो यूजर की बात की जाए तो यूजर ड्राइविंग डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवीएस स्कूल 1200 केवीएस स्कूल में प्राइमरी, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एक पाठ्यक्रम चलाया गया है जो एक ड्राइवर डिसिप्लिनरी की बात करता है। और सेकंड लेवल पर मैं बोलती हूँ व्हीकल्स की, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद में नेशनल लेवल पर जितने भी वाहन निर्माता हैं उनको एक पूरा एक पैक्ट बनाया गया है जिसमें वो सारी चीज़ों को लांघ नहीं सकता। थोड़ी सी भी स्पीड को क्रॉस करेगा, रोड एनवायरनमेंट को क्रॉस करेगा तो अपने आप पे चिन्हित हो जाएगा। और थर्ड आता है रोड एनवायरनमेंट। आप देखिए भारतमाला परियोजना हो या फिर हो NHRD, इनके माध्यम से हाईवे, एक्सप्रेसवे जो बनाए जा रहे हैं उसमें रोड एनवायरनमेंट की ऑडिट भी की जा रही है। तो विजेंद्र जी, तीनों लेयर पर आज भारत की केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है। और आप ये मैंने तो ये पूछा था कि राजस्थान के अंदर बतौर विपक्ष ये सवाल कोई उठाने वाला है या नहीं। देखिए, मैंने ये नहीं पूछा था कि केंद्र सरकार क्या काम कर रही है। पर ये तात्कालीन और दूरगामी दोनों स्तर पे होना चाहिए। आज आप ये देखिए 7 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने राजस्थान की स्थिति क्या कर दी है। यहाँ 55 वर्ष तक शासन रहा है इनका। आप ये जयपुर को तो क्यों छोड़े? आज ये जो खड्डे ना जयपुर के, ये खड्डे भर क्यों नहीं पा रहे? फिर भी विपक्ष में बैठना भी छोड़ दीजिए, फिर सत्ता में आना भी छोड़ दीजिए। खड्डे भर क्यों नहीं पा रहे? सिर्फ यही गिनाना है कि 72 साल कौन रहा, 55 साल कौन रहा। लापरवाही रही है और कांग्रेस की जिसे कहते हैं कांग्रेस की लापरवाही रही है, जो सड़क, जयपुर की सड़क के ना तो गड्ढे भर पा रहे हैं और ना ही इनडिसिप्लिनरी। अच्छा, सरकार का काम है मैम या निगम का काम है? अपना काम प्राथमिकता से कर रहा है। निगम का काम होगा मैम। जिस तरह से राज्य सरकार और नगर निगम के बीच में आज आप देखिए कि कैसे कंट्राडिक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह से एक मेरा आज ये मुद्दा नहीं है मैम, नहीं मैं पूछता आपसे, मानसून शुरू हो गया, कितने नाले साफ कर दिया आपने? मानसून शुरू हो गया, कितने ड्रेनेज सिस्टम को सही कर दिया? मानसून शुरू हो गया, कितने गड्ढे भर दिया आपने? स्थितियां हैं राज्य सरकार। और आप मुझे जयपुर का एक बता दीजिएगा, ग्रेटर नगर निगम की एक सड़क बता दीजिएगा जो पूरी 1 किलोमीटर चल जाए और उसमें गड्ढे ना हो। आप मुझे एक रूल्स बता दीजिए जिसमें राज्य सरकार ने ग्रेटर नगर निगम को फ्रीली काम करने की एनवायरनमेंट दिया हो। जिस तरह से राज्य सरकार अटका रही ना अपनी कूटनीतियों को लागू करने के लिए, विकास को रोक करके बैठी राज्य सरकार। ग्रेटर नगर निगम का अवरोध जो है ना वो राज्य की कांग्रेस सरकार है। यही तो समस्या है मैम। गहलोत सरकार कहती है कि मोदी सरकार ने रोक रखे हैं काम, ग्रेटर कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने रोक रखे हैं काम। जनता के लिए जवाबदेही है ही नहीं किसी की। रूल्स एंड रेवोल्यूशन के माध्यम से जिस तरह से अटका रखा है ग्रेटर नगर निगम के विकास को, वो पूरी जनता देख रही है जयपुर। जगरूप जी, और आप क्या वाकई में कोई सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि सर हम एक ऐसे शहर में बैठे हैं जिसे मेट्रो सिटी कहते हैं, प्रदेश की राजधानी कहते हैं, टूरिज्म सबसे ज्यादा है और हर नजरिए से, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, बहुत ज्यादा सैलानी आते हैं। सर वहां ऐसी घटनाएं होती हैं तो शर्मसार करती हैं पूरे प्रदेश को। बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए ऐसा नहीं है कि हर समस्या है तो उसके सॉल्यूशन है। मैं समझता हूँ अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, परिवर्तन का जो कार्य है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। चाहे तो उसके ऊपर कोई एक एडवाइजरी एक बॉडी बनाई जा सकती है जो समेकित रूप से, जैसे स्थानीय प्रशासन जो देखते हैं, नगर निगम, जय विप्रा जो स्थानीय शासन देखते हैं, वो तो चूंकि आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, ये स्थानीय सड़कों का काम है। जैसे 3 फेजेज में मैडम गॉड ने बताया, तो सड़कें हैं वो स्थानीय निकाय देखती है, चाहे जय विप्रा देखे, हाउसिंग बोर्ड देखे या आपका नगर निगम देखे। सड़कों से और इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन वहाँ से आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे लाइसेंस युक्त हो वाहन और प्रशिक्षित चालक ही वाहन को चलाए, और जो वाहन जिस परिवहन के लिए डेडिकेटेड है वो ही यूज होना चाहिए। अगर मान लीजिए गैर अधिकृत वाहन है तो उसको तुरंत सीज किया जाना चाहिए, और सीज करने की पावर सबको है, पुलिस को भी है और परिवहन को भी है। तो कहीं ना कहीं प्रवर्तन को हमको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, इस पे संज्ञान लेना चाहिए संबंधित निकायों को। और इसकी कोई समेकित, मैं समझता हूं कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है और ऐसे जैसे मुस्कान और अन्य ऐसे जो एनजीओ हैं, जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, वो भी अवेयरनेस फैलाएं। ये अभियान जो चलता है, आपने ठीक इंगित किया कि जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, 1 सप्ताह तक चल के और स्लोगनिंग करके रह जाते हैं, ये नियमित पाठ्यक्रम में जैसे CBSE में कर दिया उससे नहीं है। ये नियमित रूप से ट्रैफिक साइंस इनकलकेट करने के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। और साथ ही जैसे जयपुर शहर में
जगह जगह जैसे हम ट्रैफिक लाइट्स पे है उनसे निकल के आते हैं, हैजार्ड होता है। ट्रैफिक पुलिस को भी ये पावर है और रेगुलर थाने की पुलिस को भी पावर है। इतने सारे अवरोध होते हुए, इतने सारे चेक एंड बैलेंस होते हुए इस तरह वाहनों का अप्लाई करना और गैर अधिकृत वाहनों का अप्लाई करना मैं समझता हूँ चिंता का कारण है। और इसको कहीं ना कहीं ये इश्यू सभी सरकारों में आप देख सकते हैं कि भाजपा में भी कभी भी मैं समझता हूँ 10,000 से कम का आंकड़ा कभी भी नहीं हुआ। सब सरकारों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और असावधानियां बढ़ती जा रही है। अलग बात है, वरना अमूमन आंकड़ा इधर ही उधर घूमता रहता है। हाँ, कम नहीं हुआ है, लेकिन चिंता की बात यह कि कम नहीं हुआ, ये बढ़ता जा रहा है। जी प्रतीक सिंह जी, सर बाकी चीजें नहीं, ये सच है कि दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम किया जा सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि ये तो कम से कम आश्वस्त किया जा सकता है कि भाई अगले 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन में 2 चीजें हो जाएंगी। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट कोई नहीं दिखाई देगा, जयपुर में दिखाई नहीं देगा। और दूसरा, इस तरीके के वाहन, चाहे वो ओवरलोडेड वाहन हो, वो चाहे सामान से भरे हो, सवारियों से भरे हो, दूसरा इस तरीके के सरिये ले जाते, बलियां ले जाते और सामान ले जाते हुए ये दिखाई नहीं देंगे। ये तो कम से कम हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और निमिषा जी ने बढ़िया एक बात उठाई कि जो सड़कों पे गड्ढे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो आप शायद भूल गए थे कि बीजेपी का वहाँ पे निगम है और वो उसमें बिल्कुल तरीके से असफल रहे हैं। दूसरी बात ये आप जो कह रहे हैं, आज जो घटना हुई वो घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जो अब हो गया है उसके आगे हम कार्रवाई करते हुए आपको ये बिल्कुल हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगले 10-15 दिन 20 दिन तक एक जघन्य एक अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के और इस तरीके के वाहन जयपुर में एंट्री नहीं लें। लोकल हेलमेट, चलिए आपने प्रश्न उठाया हेलमेट का, तो मैं ये पूछती हूँ बिना कंपनी के जो एक नकली हेलमेट जो मिलते हैं सड़कों पर, आज भी आप अपना करेंगे तो उन पर आपने बैन क्यों नहीं लगाया? हमने नहीं, बैन लगा हुआ है पहले, आप देखना बैन लगा हुआ है। राजस्थान सरकार ने बिना ISI के मार्का के हेलमेट, बिना ISI हेलमेट के अलाउ नहीं है। अगर आप बिना हेलमेट सड़कों पे खुले आम बिक रहा है, आपकी सरकार ने क्या किया? आपने उठाया तो सवाल आप ही से है। 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन हो गई है, ये कहते हुए कि ये पर्यावरण के लिए नुकसान है। 1 जुलाई से हेलमेट ही बैन कर देते, नकली बोल देते तो जिंदगी के लिए नुकसान है, अब बैन कर देते ना। निमिषा गौड़ जी, देखिए आप स्थिति है यहाँ पर, राज्य की सरकार जो है यहाँ इसकी प्राथमिकता में ही नहीं है कि कहीं से भी सड़क सुरक्षा हो, सबकी सुरक्षा। आप ये देखिए प्लास्टिक को तो पर्यावरण की दूरदर्शिता के साथ में, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट से मैं पूछती हूँ कि आप करिए ना। आप अभी नकली हेलमेट इतने मिलते होंगे कि आपको मैं चिन्हित करके ब्लैक स्पॉट्स बता सकती हूँ यहाँ बैठे बैठे कि कहाँ का नकली हेलमेट मिल रहे होंगे। कितनी जब्ती की आपने अभी तक? आप बताइए, आपकी सरकार को 3 साल से अधिक हो गया, बताइए कितनी जब्ती की? 82% से ज्यादा हमारे यहाँ टू व्हीलर चलते हैं और 4 किलोमीटर चले जाइए आगे, कम से कम 5 से 6 जगह मिल जाएंगे जहां नकली हेलमेट मिलते हैं। क्यों नहीं बंद किए आपने? और आपकी प्राथमिकता में है ही नहीं। टू व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर कोई भी सेफ नहीं है। मसीन जी, और फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता हूं सर, क्या लोगों की जिंदगियां योजनाओं बनाने के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर जिंदगियां बचती रहेंगी तो योजना चलेंगी कैसे, फिर पैसा आएगा कैसे, फिर संस्थाएं चलेंगी कैसे, फिर डिपार्टमेंट चलेंगे कैसे? इसलिए ये मान लीजिए कि जिंदगियां इसलिए जरूरी कि ताकि वो चलते रहे सब कुछ, इसलिए कोई रोकता नहीं। ये सही बात कह रहे हैं। और यहाँ पे 2 राजनीतिक प्रतिनिधियों से मैं पूछना चाहूँगा। मैम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी कदम लिए, पर इन ब्लैक स्पॉट्स पे नेशनल हाईवे के स्पॉट्स भी हैं जिनको अभी तक चिन्हित किया जा चुका है और काम नहीं हुआ है उन पे। मैम वो सरकार का काम, केंद्र सरकार का आपको एग्जाम्पली मैं कोट कर सकती हूं। मैं अभी आगे अपनी बात खत्म कर लूं, तथा इसके प्रति संवेदनशीलता के साथ ना प्रशासनिक स्तर पे संवेदनशीलता चाहिए। जगरूप यादव साहब जब नगर निगम में CEO थे, जयपुर कलेक्टर थे, इन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से, बड़े अग्रेसिवली इस दिशा में काम करते थे और ये स्तर निरंतर रूप से होता रहे। यदि उस पर राजनीतिक दबाव प्रशासनिक स्तर पे पड़ेगा तो अपने आप काम अच्छा होने लगेगा। मुझे लगता है एक तो उसकी कमी है, दूसरा साइंटिफिक एनालिसिस। जैसे जयपुर जिले की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सीडेंट स्पॉट जो ज्यादातर हैं वो वेस्ट और ईस्ट साइड में लोकेटेड है। जो ज्यादातर एक्सीडेंट्स में डेथ्स हो रही हैं वो हेल्थ सेंटर्स पे समय पे नहीं पहुंचने पे हो रही हैं। तो हमको इमीडिएटली काम करना पड़ेगा जयपुर के वेस्ट और ईस्ट जोन में, तथा घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी उपचार दिलाने की, गोल्डन आवर के अंदर उपचार दिलाने की दिशा। जी, एनफोर्समेंट की कार्रवाई होती रहती है, पुलिस अपने स्तर पे करती है। लेकिन सर इनको कैसे रोका जाए? रोकने की जिम्मेदारी तो है जो सरिये लेकर आते हैं, जो बिना हेलमेट के चलते हैं। जी, मैं समझता हूं एक नियामक बनाना चाहिए, जो सब नियम कायदे कानून है इनके लिए। सड़क सुरक्षा अधिकारी डेजिग्नेशन से, चाहे तो ट्रैफिक पुलिस करे चाहे परिवहन विभाग करे, उसको डेजिग्नेट करना चाहिए कुछ अधिकारियों को
तो जहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व हो या जहाँ पे डार्क स्पॉट हो, तो वो ये देखे कि इस तरह के वो समग्र एस्पेक्ट में अगर देखें तो मैं समझता हूँ तात्कालिक रूप में ये किसी को पदाभी नामित किया जा सकता है। तो एक्सक्लूसिवली इस बात की ध्यान रखें कि भाई ट्रैफिक हैजार्ड की दृष्टि से कोई व्यक्ति या कोई वाहन या कोई कलवर्ट वगैरह की समस्या हो तो वो उस पर मैं समझता हूँ ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा इंटेंसिटी से काम कर सकेगा, तो उससे मैं समझता हूँ कुछ रिलीफ मिलेगा। और बाकी प्रवर्तन के लिए मैं समझता हूँ समेकित रूप से कोई नियामक सोचना होगा, राज्य सरकार को सोचना होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अनुशासन की अनुपालना और अनुमोदन ये सरकार, राज्य सरकार अपने स्तर पर करवाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाए और इसको विलेज लेवल पर भी इम्प्लीमेंटेशन इज द बेस प्रोसेस टू द रोड सेफ्टी। तभी हम लोग अपने नागरिकों को सुरक्षित रख पाएंगे, वो सरकार की जिजी विषय पे। लेकिन मैं फिर कहूंगी अदर झूल में झूलती कांग्रेस की सरकार की प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया, शांतनु जी और जगरूप यादव जी आपका भी शुक्रिया। जो जिम्मेदार है उनको काम करना चाहिए, क्योंकि जिनकी जिंदगियां चली जाती हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आती। और दुआ कीजिए वो वक्त ना आए जहां आम आदमी खड़े हो जाए इन चीजों के खिलाफ और फिर सिस्टम और सरकार के पास ये जवाब ही ना हो कि उसकी विफलता के लिए अगर आम आदमी सड़कों पर एक्शन करने लगेगा तो फिर क्या होगा। नमस्कार।